आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में 100वीं कड़ी में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। भोपाल सहित देश भर के राजभवनों में आयोजित किए जाएंगे मन की बात कार्यक्रम। भाजपा प्रदेश भर में 64,000 से अधिक बूथों पर मन की बात कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री भोपाल में सुनेंगे कार्यक्रम की 100वीं कड़ी। और प्रदेश के इतिहास में पहली बार कई उत्पादों को मिला जीआई टैग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इस अवसर पर देश भर में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सामूहिक रूप से लोग मन की बात सुनेंगे। केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के प्रमुख नेता इन कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों के साथ अपने विचार साझा करते रहे हैं। कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात आज 100 एपिसोड पूरे होने पर देश भर के राजभवनों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा भोपाल स्थित राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से उन प्रतिभाशाली नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में किया था। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो और पीआईबी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव, सुशासन और गरीब कल्याण पर केंद्रित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। आम नागरिक आज और कल दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ये प्रदर्शनी देख सकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नागरिकों से नमो ऐप डाउनलोड करने और मन की बात की 100वीं कड़ी के लाइव प्रसारण को सुनते हुए अपनी फोटो अपलोड करने का आग्रह किया है। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा, लोग नमो ऐप पर मन की बात 100 मॉड्यूल पर लॉग ऑन कर और अधिकतम 25 तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने सबमिशन की पहचान करने के लिए लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य और निर्वाचन क्षेत्र दर्ज कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश में 64,100 बूथ और 25,000 चिन्हित स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के पीपल्स मॉल ऑडिटोरियम में मन की बात सुनेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उज्जैन ग्रामीण, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले की बिछिया, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक छतरपुर, प्रहलाद पटेल दमोह, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा उज्जैन शहर, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। इस अवसर पर पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रबुद्धजनों, खिलाड़ियों, स्वच्छता कर्मियों, कलाकारों, किसानों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला अब प्रस्तुत है। आज की कड़ी का विषय है लोगों का जीवन बचाने के लिए अंगदान महादान के प्रति जागरूकता। इस विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने वाला विचार। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5,000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार विभिन्न उत्पादों को GI टैग मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रीवा के आम की खुशबू, मुरैना की गजक की मिठास, शरबती गेहूं का स्वाद, ग्वालियर के कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, डिंडौरी की गोंड पेंटिंग और सुंदर कलाकारी से युक्त रॉट आयरन क्राफ्ट, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट जो पत्थरों में जान फूंक दे, ये सब अब दुनिया के नक्शे में हैं। उन्होंने कहा कि अब GI टैग वाले कुल 19 उत्पाद मध्य प्रदेश में हो गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अपनी कला संस्कृति को समेटे हुए आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पेपर 1, BE और BTEC के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in और ntaresults.nic.in पर देख सकते हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में पहले सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, जो अब बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर हो गया है। उन्होंने कल नीमच जिले के रामपुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सिंचाई का रकबा 2025 तक बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर कर दिया जाए। IPL क्रिकेट में कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 रनों से हरा दिया। जीत के लिए 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 188 रन ही बनाए। दिल्ली कैपिटल्स को स्टैंडिंग में 10वें स्थान पर रखा गया है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 9वें स्थान पर है। आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा और एक अन्य मैच में मुंबई इंडियंस शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के साथ भिड़ेगी। कुछ समाचार संक्षिप्त में। धार जिले के 13 विकासखंडों को 30 तक जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज बैतूल में आदिवासी कर्मचारी संगठन के प्रांतीय अधिवेशन में भाग लेंगे। रीवा में 3 मई को संभागीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इंदौर जिले में विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर पशु चिकित्सकों ने मिलकर 181 पशुओं का निःशुल्क उपचार किया। और किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल आज इजरायल के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अब अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में 100वीं कड़ी में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। भोपाल सहित देश भर के राजभवनों में आयोजित किए जाएंगे मन की बात कार्यक्रम। भाजपा प्रदेश भर में 64,000 से अधिक बूथों पर मन की बात कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री भोपाल में सुनेंगे कार्यक्रम की 100वीं कड़ी। और प्रदेश के इतिहास में पहली बार कई उत्पादों को मिला GI टैग। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।